Let's start with the question 1. Question number 1 is saying compound A on strong heating in boiling tube gives off reddish brown fume and yellow residue. When the aqueous solution of A is treated with few drops of sodium hydroxide solution, a white precipitate appear. Identify the cation anion present in the compound A. So brown color residue is the characteristic for NO2 gas, and the yellow residue indicate that is lead oxide. So we can have the compound जो हमारा A है उसके अंदर lead है, lead है, नाइट्रोजन है and oxide means ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. So Y option we can check, the option D is correct. अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे भी आते हैं. सेकंड पार्ट पे आने पे इस तरह का कंपाउंड हमारा एक होगा दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस. वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा. एंड यहाँ पे कैटाइन क्या हो जाएगा, Pb बीइंग ए मेटल हमेशा कैटाइन होगा +2 वैलेंसी के साथ, और यहाँ पे नाइट्रेट आयन -1 वैलेंसी के साथ एनायन होगा. तो द करेक्ट आंसर इज लेड 2 एंड नाइट्रेट. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1 इज द करेक्ट आंसर. इसका इक्वेशन देखते हैं. हाइड्रोजन एंड वाटर H2O मिला एंड इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो उसका बना H2 + O2. ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है. यहाँ पे हम उसके लिए 2 लगा देंगे एंड यहाँ पे 2 लगा देंगे. इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो 2 पार्ट बना और ऑक्सीजन 1 पार्ट बना. हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बने और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बने, इसीलिए इनका मोल रेशियो इज 2:1. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Question number 3. When sodium hydroxide solution is added to copper sulfate solution, a blue precipitate of copper hydroxide is formed along with sodium sulfate solution. What kind of chemical reaction takes place between them? And NaOH, sodium hydroxide, copper sulfate solution, CuSO4, and the reaction is CuSO4 plus NaOH that gives CuOH voltage and Na2SO4. यहाँ पे क्या हुआ, Cu पे चार्ज होता है +2, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, Na पे चार्ज होता है +1 एंड हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है -1. यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हुए. ये Cu किसने किसकी जगह ले ली, Na की जगह ले ली, और इस Na ने किसकी जगह ले ली, Cu की जगह ले ली. तो यहाँ पे आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही बोला जाता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो द आंसर इज डी. Calcium phosphate is present in tooth animal or its nature is basic. Calcium phosphate basic nature का होता है. Brine is an aqueous solution of sodium chloride. Sodium chloride के saturated solution को ही brine बोला जाता है. Question number 6. A substance A reacts with another substance B to produce the product C and a gas D. If the mixture of gas D and ammonia is passed through an aqueous solution of C, baking soda is formed. The substance A and B are and the hydrochloric acid and sodium carbonate. The reaction involved in this reaction is HCl का रिएक्शन हुआ Na2CO3 के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl, CO2 and H2O. इस NaCl का aqueous solution and CO2 क्वेश्चन में दिया है mixture of the gas D is carbon dioxide and aqueous solution of C यानी कि NaCl का aqueous solution, उसमें जब हम अमोनिया पास करेंगे तो बेकिंग सोडा फॉर्म होगा. ये है उसकी केमिकल रिएक्शन. यहाँ देखिए, इस NaCl का aqueous solution, CO2 गैस एंड NH3 गैस पास करी तो क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ एंड NaSCO3 फॉर्म हुआ. ठीक है. So the substance A and B are the hydrochloric acid and sodium carbonate. This process is known as Solvay process. Let's move to the question number 7. Assertion is given that the nitrates ore are rarely available and reason is bond dissociation energy of nitrogen very high. So उसके लिए पहले हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को देखते हैं. नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें
एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसीलिए N2 गैस बहुत कम रिएक्ट करेगी। सो ये तो हुई रीजन की बात। नाउ लेट्स से असर्शन क्या कहता है, नाइट्रेट्स और आर रेयरली अवेलेबल। यस, क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस ही लिस्ट रिएक्टिव है तो नाइट्रेट भी फॉर्म नहीं होंगे, और नाइट्रेट फॉर्म नहीं होंगे तो नाइट्रेट और रेयरली अवेलेबल होंगे। सो द ऑप्शन A is the right answer. Let's move to the question number 8. Generally, metal reacts with acid to give hydrogen and salt. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metal? So the correct answer is HNO3. HNO3 गैस, HNO3 एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होगी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन के किसी एक ऑक्साइड में। सो द करेक्ट आंसर इज HNO3. क्वेश्चन नंबर 9. In the Haber process for the synthesis of ammonia, the amount of ammonia formed will be more if Haber process अमोनिया का बनाने का होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रेशर को हमें इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 10. A hydrocarbon has a molecular formula as C6H12. It does not react with hydrogen to give C6H14, nor does it react with chlorine to give C6H12Cl2. The hydrocarbon C6H12 is. So हम देखते हैं अब इसका ऑप्शन आंसर देखते हैं। सो एक एक ऑप्शन को वन बाय वन चेक करते हैं। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पॉसिबल हो सकता है ब्रांच के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होना? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता तो ये कंपाउंड फॉर्म करता, और अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता तो ये कंपाउंड फॉर्म करता, बट ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होने के लिए हमको ये तो पता है कि ये सैचुरेटेड है, तो ओपन चेन होने के लिए इसका जनरल फॉर्मूला होना चाहिए CnH2n +2। क्या ये हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 6 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन 14 चाहिए, और ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी ये पॉसिबल नहीं है। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन पॉसिबल है, यस। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12, तो साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये उस फॉर्मूला में भी फिट बैठ रहा है। So the correct answer is option D. Question number 11. An organic compound is clear liquid having a molecular formula C4H8O. It has an open chain structure without any carbon-carbon double bond. The compound can be one by one option check करते हैं। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओपन चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। सेकंड, एल्डिहाइड, यस, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। एस्टर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास एक है और एस्टर के अंदर 2 ऑक्सीजन आते हैं। एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 ऑक्सीजन होते हैं, RCOOR। एंड कीटोन, यस, कीटोन पॉसिबल है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कीटोन और एल्डिहाइड पॉसिबल है, अल्कोहल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और एस्टर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन हमारा 2 होना चाहिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. A molecule of ammonia has only single bonds. इसके लिए हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमोनिया एक नाइट्रोजन होता है और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन एसोसिएट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following are the characteristics of the isotope
ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर दैट इज जेड वो तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर दैट इज ए वो डिफरेंट होता है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग एलिमेंट having same atomic mass, that is wrong. Element have same atomic number, that is correct. अब अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है फॉर एन एटम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। सो द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस करेक्ट। एंड ऑप्शन एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, नो। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हुआ एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, up to which element the law of octave was found to be applicable, and the law of octave Newland law of octave was found applicable up to calcium. Thank you.